कि अपने चैनल एग्जाम बूस्टर क्लासेस पर आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं बायोलॉजी के क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो आज ये हमारा है नेक्स्ट डे जिसमें हम बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला क्वेश्चन है, ए जीन लाइब्रेरी रिप्रेजेंटिंग द पॉपुलेशन ऑफ mRNA in a tissue, cDNA लाइब्रेरी, जीन बैंक, फॉलन बैंक या फिर जीनोमिक लाइब्रेरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा cDNA लाइब्रेरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका, एन ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड ऑन द टेल ऑफ सम बर्ड्स इज नोन एज। कुछ बर्ड्स की टेल में ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होती हैं, उन ग्लैंड को क्या कहते हैं? आपका फ्रीनिन ग्लैंड कहते हैं, म्यूकस ग्लैंड कहते हैं, ग्रीन ग्लैंड कहते हैं या फिर सेबेसियस ग्लैंड कहते हैं। तो उन ग्लैंड को कहते हैं आपने फ्रीन ग्लैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल के लिए कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू नहीं है? पहली स्टेटमेंट है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इन द सॉइल और इन द वाटर कन्वर्ट अमोनिया इनटू नाइट्राइट एंड नाइट्राइट। ये आपकी स्टेटमेंट ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है, द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइट टू अमोनिया इज कैटालाइज्ड बाय टू एंजाइम, नाइट्रेट रिडक्टेज और नाइट्राइट रिडक्टेज। ये भी आपकी स्टेटमेंट ठीक है। अगर नाइट्राइट को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं तो कौन कौन से एंजाइम करते हैं? नाइट्रेट रिडक्टेज और नाइट्राइट रिडक्टेज। ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज नाइट्रोजनेज। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट आपकी सही है, क्योंकि जो एंजाइम होता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए वो होता है आपका नाइट्रोजनेज। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट, अपटेक ऑफ द सॉइल नाइट्रेट बाय रूट सेल अकरिंग बाय द हाई एंड लो एफिनिटी ट्रांसपोर्ट सिस्टम लोकेटेड इन द सेल वॉल। तो यहाँ पे सेल वॉल की जगह पूरा स्टेटमेंट ठीक है, मगर सेल वॉल की जगह आपका सेल मेम्ब्रेन होता है। ये सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई और ये तीनों स्टेटमेंट आपकी सही हैं। तो ऑप्शन गलत ही पूछा गया, नॉट ट्रू पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्टिफिशियल सीड्स आर प्रिपेयर्ड बाय। आर्टिफिशियल सीड्स कैसे बनते हैं? एनकैप्सुलेटिंग सोमेटिक एम्ब्रियोज इन ए एल्जिनेट मैट्रिक्स या फिर एनकैप्सुलेटिंग एंडोस्पर्म एंड जाइगोट एम्ब्रियो इन ए एल्जिनेट मैट्रिक्स। थर्ड स्टेटमेंट है, growing plants in artificial light and growing unfertilized ovules in MS vessel medium. So artificial seeds are prepared by encapsulating somatic embryos in alginate matrix. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द चेंजेस इन द species number and composition of the turnover of species as one move from the one community to the another is called। तो उसे क्या कहते हैं? अल्फा डाइवर्सिटी कहते हैं, बीटा डाइवर्सिटी कहते हैं, गामा डाइवर्सिटी कहते हैं या अडेप्टिव इवोल्यूशन कहते हैं। तो देखो, अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी और गामा डाइवर्सिटी पहली बात होती क्या है? मान लीजिए कि आपकी एक कम्युनिटी है ये, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज के एनिमल्स रह रहे हैं, स्पीसीज रह रही हैं, और एक कम्युनिटी आपकी ये, ठीक है। अब मान लीजिए एक कम्युनिटी है आपकी ये, ठीक है। अब वन कम्युनिटी, एक फर्स्ट कम्युनिटी, सेकेंड कम्युनिटी और थर्ड कम्युनिटी, ठीक है। अब क्या है कि अगर स्पीसीज वन मूव फ्रॉम द वन कम्युनिटी टू अनदर कम्युनिटी, अगर इसके स्पीसीज सेकेंड कम्युनिटी में चले जाएं या फिर सेकेंड स्पीसीज की कम्युनिटी इसमें चले जाएं या फिर इसके स्पीसीज इसमें चले जाएं, कोई भी दो स्पीसीज के बीच में, कम्युनिटी के बीच में अगर स्पीसीज मूव कर जाएं तो उसे कहते हैं आपको ना बीटा डाइवर्सिटी। ठीक है, और एक सिंगल कम्युनिटी के बीच जो डाइवर्सिटी होती है उसे कहते हैं हम अल्फा डाइवर्सिटी। ठीक है, डाइवर्सिटी। और दो कम्युनिटी के बीच में बीटा डाइवर्सिटी, और ये सभी कम्युनिटी के बीच में जो होगा वो होगा आपका गामा डाइवर्सिटी। ठीक है, ये होगा आपका गामा डाइवर्सिटी। ठीक है, तो इसमें वन मूव्स फ्रॉम द अनदर कम्युनिटी इज कॉल्ड बीटा डाइवर्सिटी। ठीक है, एक कम्युनिटी से अगर स्पीसीज दूसरी कम्युनिटी में जा रहे हैं
तो वो होती है बीटा डाइवर्सिटी। एक ही कम्युनिटी के बीच स्पीसीज को कहते हैं अल्फा डाइवर्सिटी, और सभी कम्युनिटी के बीच जो डाइवर्सिटी होती है उसे कहते हैं हम गामा डाइवर्सिटी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व्स इनर्वेट्स द टंग। अब टंग को कौन सी क्रेनियल नर्व्स होती है, तो वो होती है आपकी 12। ठीक है, 12वीं क्रेनियल नर्व होती है आपकी, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, आपकी टंग के लिए। ठीक है, हाइपोग्लोसल। ठीक है, हाइपोग्लोसल नर्व होती है जो आपके टंग स्वाद के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, और जो क्रेनियल नंबर 10 है वो कौन सी है, ये है आपकी वेगस नर्व। वेगस नर्व होती है जो लॉन्गेस्ट होती है, ये लॉन्गेस्ट नर्व होती है, कौन सी, वेगस नर्व होती है, लॉन्गेस्ट नर्व होती है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वेगस नर्व और लॉन्गेस्ट नर्व, किसके लिए है, हार्ट रेट और डाइजेशन के लिए होती है ये। ठीक है, तो अब आ जाइए, तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनरेशन ऑफ नेट एटीपी मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग cellular respiration without involving mitochondrial occurs during generation of net ATP molecules during cell respiration without involving mitochondrial occurs during Krebs cycle, ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या फिर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, या फिर फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, तो देखो इसमें तो आपके माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होती है, इसमें होती है क्रेब्स साइकिल में होती है, ETS में होती है और फोटो रेस्पिरेशन में होती है। मगर आपका सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में आपका विदाउट माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, विदाउट माइटोकॉन्ड्रिया के यहाँ पे ATP जनरेट होती है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकल मेडिएटेड जीन ट्रांसफर कैन बी फैसिलिटेड यूजिंग। जो केमिकल मेडिएटेड जीन ट्रांसफर होता है किसके द्वारा होता है, वो होता है आपके PEG। ठीक है, वो PEG पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। इसमें इथेलियम ETBR है, इथेलियम ब्रोमाइड है, ये क्या है, ये किसमें काम करता है, ये आपका करता है आपके किसमें, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में इसमें काम होता है किसका, ETBR का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉलम दिए गए हैं और उन्हें मैच करना है। ठीक है, अब पहला कॉलम है, पहला है आपका इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, यानी कि IUT। इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर क्या होता है, ये करता है टू हेल्प इन इनफर्टिलाइज कपल, यानी कि ये आर्टिफिशियल जो आपका होता है ये किसमें हेल्प करता है, ये हेल्प करता है आपके आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन में आपकी हेल्प करता है। IUT क्या है, एक आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन की एक टेक्निक है, तो इसमें क्या करता है, टू हेल्प इन द इनफर्टिलाइज कपल। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बर्थ कंट्रोल किस द्वारा होता है, तो बर्थ कंट्रोल होता है आपके सहेली के द्वारा। ठीक है, सहेली क्या है आपकी एक प्रिकॉशन। ठीक है, तो ऑप्शन बी का हो जाएगा फर्स्ट। अब स्पर्मिसाइड्स क्या है, स्पर्मिसाइड्स होते हैं किल द स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, किल द स्पर्मेटोजोआ, यानी कि सी का हो जाएगा बी। अब STD क्या है, सेक्सुअली ट्रांसफर डिसीज। सेक्सुअली ट्रांसफर डिसीज होती हैं जो सेक्सुअली ट्रांसफर होती हैं, जैसे आपका एड्स हो गया, सिफेलिस हो गया। अब सिफेलिस को डिटेक्ट कैसे करते हैं, सिफेलिस को डिटेक्ट करते हैं VDRL को द्वारा। ठीक है, सिफेलिस को डिटेक्ट करते हैं VDRL, यानी कि विनरल डिसीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट। ये एक प्रकार का टेस्ट होता है। ठीक है, VDRL क्या है, एक टेस्ट है जो किसको डिटेक्ट करता है, सिफेलिस को। ठीक है, तो इसका हो जाएगा डी। तो ए का डी कहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, ये नहीं होगा, फिर यहाँ है। बी का ए कहाँ है, बी का ए यहाँ है,
और सी का बी यहाँ है और डी का सी यहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर्म द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ साइलेंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड। अब जेनेटिक कोड के हम साइलेंट फीचर, जेनेटिक कोड के साइलेंट फीचर हम पता करते हैं। देखो जेनेटिक कोड कौन से हैं, AUG, GUG, और फिर आपके एक आध वो ले लो UUA, UAG, ये सब आपके क्या हैं, ये आपके जेनेटिक कोड हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट जेनेटिक कोड है, ये आपके टर्मिनेशन कोडॉन है। ठीक है, अब क्या होता है, इनके फीचर्स क्या हैं, यूनिवर्सल होते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल होते हैं, एम्बिगुअस नहीं होते, ये नॉन एम्बिगुअस होते हैं, डिजेनरेटेड होते हैं। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है डिजेनरेटेबल होते हैं, नॉन ओवरलैपिंग होते हैं और नॉन एम्बिगुअस होते हैं। ठीक है, तो इसके तो सारे ऑप्शन सही हैं। यूनिवर्सल होते हैं, नॉन एम्बिगुअस होते हैं पर ओवरलैपिंग नहीं होते हैं, डिजेनरेटेड होते हैं, ओवरलैपिंग नहीं होते हैं और कॉमनलेस होते हैं। ठीक है, तो इसका तीनों ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सेकंड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्बोरेला ट्राइकोफोडा इज ए कॉमनली वाइडली कंसिडर्ड एज। जो एम्बोरेला ट्राइकोफोडा है क्या है, वाइडली कंसिडर्ड एज क्या है, ओल्डेस्ट नोन फॉसिल्स ऑफ द एंजियोस्पर्म, मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग एंजियोस्पर्म, या फिर मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग वेस्कुलर प्लांट, या फिर ओल्डेस्ट नोन फॉसिल ऑफ द सीड प्लांट। तो ये है मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग एंजियोस्पर्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इकोलॉजिकल पॉपुलेशन। कौन सा है स्टेटमेंट आपका ट्रू है इकोलॉजी पॉपुलेशन के हिसाब से। द पिक्चर प्लांट एंड द ट्रैप्ड फ्लाई इन इट, ऑल एनिमल्स दैट लिव नियर ईच अदर इन ए नेशनल पार्क, या द लीचेस एंड द फ्लैटवर्म्स दैट लिव इन ए फॉरेस्ट, या फिर ऑल द लाइन्स इन ए रिजर्व फॉरेस्ट। इकोलॉजिकल पॉपुलेशन के बारे में हम बात करेंगे तो जो हो जाएगा ऑल द लाइन्स इन ए रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन द प्रेजेंट ऑफ हनी बी। हनी बी में कौन सा सेक्स डिटर्मिनेशन प्रेजेंट होता है, तो हैप्लोडिप्लॉइडी, या फिर वो हैप्लोडिप्लॉइडी और एरिनोटोकी, या फिर या फिर ZZZW। तो ZZZW सेक्स डिटर्मिनेशन किसमें होता है, ये तो होता है आपके वर्ड्स में। ठीक है, मगर जो हनी बी है इसमें आपके हेट्रोफ्लाइडी भी प्रेजेंट होता है और एरिनोटोकी भी प्रेजेंट होता है। इसे हम और क्या कहते हैं, इसे हम और कहते हैं आपका पार्थिनोजेनेसिस भी कह सकते हैं। इसे हम पार्थिनोजेनेसिस भी कहते हैं, इसे पार्थिनोजेनेसिस भी कहते हैं, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उसमें होता है आपके हैप्लॉइड मेल बनते हैं, अनफर्टिलाइज एग से बन जाते हैं आपके हैप्लॉइड मेल। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अनफर्टिलाइज एग से बन जाते हैं आपकी हैप्लॉइड मेल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ट्रांसफॉर्मेशन अफेक्ट द डिक्रीजिंग ह्यूमिडिटी एंड डिक्रीजिंग लाइट इंटेंसिटी। अब देखो क्या है, तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे इफेक्ट करेगा, अगर आपकी ह्यूमिडिटी क्या हो रही है, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी तो क्या होगा, ट्रांसफायरेशन। अगर ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी एटमॉस्फेयर में जो वाटर की जो एबिलिटी है वो कम होगी, तो ट्रांसफायरेशन क्या होगा, ट्रांसफायरेशन आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, ट्रांसफायरेशन बढ़ जाएगा। अगर लाइट, सेकेंड स्टेटमेंट है कि लाइट इंटेंसिटी अगर डिक्रीज होगी, अगर लाइट इंटेंसिटी अगर डिक्रीज होगी तो क्या होगा,
ट्रांसफॉर्मेशन भी डिक्रीज होगा, ट्रांसफॉर्मेशन भी डिक्रीज होगा, लाइट इंटेंसिटी डिक्रीज होगी तो ट्रांसफॉर्मेशन भी डिक्रीज होगा। तो क्या होगा, ह्यूमिडिटी डिक्रीज, ट्रांसफॉर्मेशन इंक्रीज, लाइट इंटेंसिटी डिक्रीज, ट्रांसफॉर्मेशन डिक्रीज। तो इंक्रीज और आपका डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी कहाँ पे है आपका, ऑप्शन नंबर बी है आपका सेकंड नंबर पे, ऑप्शन नंबर बी है आपका सेकंड नंबर पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, देखो ट्रांसफॉर्मेशन अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो ट्रांसफॉर्मेशन घट जाएगा, अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो ट्रांसफॉर्मेशन बढ़ जाएगा, लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो ट्रांसफॉर्मेशन भी बढ़ेगा, लाइट इंटेंसिटी अगर कम होगी तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन भी कम होगा। अब हम दूसरे तरीके से भी इसे देख सकते हैं, ऐसे दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। जैसे अगर ह्यूमिडिटी, मान लीजिए ह्यूमिडिटी, तो ह्यूमिडिटी हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो ट्रांसफॉर्मेशन कम होगा, ह्यूमिडिटी कम होगी ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादा होगा। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ट्रांसफॉर्मेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर और लाइट इंटेंसिटी अगर लाइट इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन के समानुपाती होती है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन के समानुपाती होती है। अगर लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगी तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन भी बढ़ेगा, ठीक है, लाइट इंटेंसिटी घटेगी तो ट्रांसफॉर्मेशन भी घटेगा। यहाँ पे ह्यूमिडिटी अगर बढ़ेगी तो ट्रांसफॉर्मेशन घटेगा, अगर ह्यूमिडिटी घटेगी तो ट्रांसफॉर्मेशन बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे आपका प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिसा एसे क्या है, ये एक प्रकार का टेस्ट है, किसका टेस्ट करते हैं ये किसका टेस्ट करते हैं, एलिसा का फुल नाम है एंजाइम लिंक्ड अमीनो सॉल्वेंट एसे, ठीक है। ये किसका टेस्ट करता है, ये करता है आपका एड्स का टेस्ट करता है। एड्स किससे फैलता है, आपके एड्स फैलता है आपके HIV वायरस से, ठीक है, एड्स फैलता है आपके HIV वायरस से। अब एलिसा इसे किसको आइडेंटिफाई करता है, कैसे पता करता है कि एड्स को कैसे आइडेंटिफाई करता है। अब देखो इसमें है इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ सबस्ट्रेट विच कन्वर्ट टू द कलर्ड एंड प्रोडक्ट, बिल्कुल सही जवाब है। यूज रेडियोलेबल एंटीबायोटिक या फिर यूज कॉम्प्लीमेंट मेडिसिन सेल लाइसिस या फिर रिक्वायर यूज द थिन लेयर ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है behind generated seeds are kept in the dark and proplastic differentiation into the etioplast which contain semi-crystalline tubular array of the membrane known as stomules, stoma lamella, prolamellal body या फिर मैट्रिक्सुअल्स, ठीक है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा प्रोलैमियल बॉडी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप वाज गिवन बाय, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप किसने दिया था, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ठीक है, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप किसने दिया था, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंक इज एसेंशियल फॉर, किसके लिए होता है जिंक एसेंशियल, बायोसिंथेसिस ऑफ इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ये किसका प्रिकर्सर है, ऑक्सिन, ये आपका क्या कौन सा फाइटो हार्मोन है जो आपके इंक्रीज करता है प्लांट की ग्रोथ को, ठीक है, तो ऑक्सिन हार्मोन, ठीक है, बायोसिंथेसिस ऑफ इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जिंक इज एसेंशियल फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द जॉइंट ऑफ ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गार्डल आपके कहाँ होता है, आपके कंधे में, ह्यूमरस पेक्टोरल गार्डल होता है आपके कंधे में, और यहाँ पे कौन सा जॉइंट होता है, यहाँ पे होता है वॉल एंड सॉकेट जोन, ठीक है, वॉल एंड सॉकेट, ये आपके कंधे की जो आई क्या कहते हैं आपकी वोन, ह्यूमरस आई, और ये यहाँ पे बन गया आपका वॉल एंड सॉकेट जोन, ठीक है, वॉल एंड सॉकेट जोन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर द फ्यू स्टेटमेंट रिगार्डिंग सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट।
प्रोटोप्लास्ट ऑफ डिफरेंट सेल्स इन द सेम प्लांट्स आर फ्यूज। तो सेम प्लांट्स अगर हम हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं तो हम डिफरेंट स्पीसी प्लांट के जो प्रोटोप्लास्ट होते हैं उन्हें फ्यूज करते हैं, डिफरेंट प्लांट के सेम को नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन स्टेटमेंट फर्स्ट तो गलत हो गया। प्रोटोप्लास्ट आर फ्रॉम सेल्स टू डिफरेंट स्पीसीज कैन बी फ्यूज, ये ठीक है स्टेटमेंट। ट्रीटमेंट ऑफ सेल्स विद सेलुलोज एंड पैक्टिनेज इज मैंडेटरी, ये भी सही है, क्योंकि अगर हम सेल्स के का ट्रीटमेंट करेंगे तो उसकी जो सेल वॉल है उससे हमें डिग्रेड करना पड़ेगा, तभी हम प्रोटोप्लास्ट से फ्यूज कर पाएंगे। तो सेलुलोज और पैक्टिनेज हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। द हाइब्रिडाइजेशन प्रोटोप्लास्ट कंटेन कैरेक्टर्स इज ओनली वन पेरेंट प्रोटोप्लास्ट, ओनली वन नहीं, हमें दोनों के प्रोटोप्लास्ट की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ए और बी स्टेटमेंट आपके सही होंगे। ए और बी कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर 2 पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका कौन सा पूछा है? करेक्ट स्टेटमेंट। ओहो, करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 नहीं, 1 और 3 और 4 है ना, 2 और 3। तो 2 और 3 कहाँ है? ऑप्शन नंबर 4 पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 पे आपके 2 और 3 सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ आवर विसरल ऑर्गन्स इज कंट्रोल्ड बाई। द फंक्शन ऑफ आवर विसरल ऑर्गन्स आर कंट्रोल बाई, किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं? ये होते हैं सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक न्यूरल सिस्टम, ठीक है। सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक न्यूरल सिस्टम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वीनस फ्लावर बास्केट रिप्रेजेंट द वन ऑफ द फॉलोइंग। वीनस फ्लावर बास्केट किसे कहते हैं? ये कहते हैं आपके यूप्लेक्टेला को, ठीक है। वीनस फ्लावर बास्केट किसे कहते हैं? आपके यूप्लेक्टेला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फास्ट रिगार्डिंग ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के फास्ट कौन सा है आपका? दिया फोटोसिंथेसिस, ये तो होता है आपका। देयर स्पोर्स जर्मिनेट प्रोड्यूस गैमेटोफाइट, ठीक है, ये भी सही है आपका स्टेटमेंट। जायगोट अंडरगोज मियोसिस, जायगोट में मियोसिस नहीं होता है। दे लैक वैस्कुलर टिश्यू, ये भी सही है। तो आपका फाल्स पूछा है तो फाल्स ये है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। जायगोट अंडर मियोसिस ये आपका फास्ट स्टेटमेंट है रिगार्डिंग ब्रायोफाइटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोनालिका एंड कल्याण सोना। सोनालिका एंड कल्याण सोना वैरायटी ऑफ, ये किसकी वैरायटी है? ये है आपकी बीट की वैरायटी। सोनालिका और कल्याण सोना किसकी वैरायटी है? ये है आपकी बीट की वैरायटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम स्पीसीज अबंडेंट अकर्स इन विच लैटिट्यूड। तो वो किस लैटिट्यूड पे होता है? वो होता है आपके 23 डिग्री पे, ठीक है, 23 डिग्री पे। या इससे क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। ट्रॉपिकल जोन में सबसे ज्यादा आपकी बायोडाइवर्सिटी होती है। ट्रॉपिकल जोन में सबसे ज्यादा आपकी बायोडाइवर्सिटी होती है। ट्रॉपिकल जोन ये है, ट्रॉपिकल जोन में आपके सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है 23 नॉर्थ और साउथ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा अधिक बायोडाइवर्सिटी होती है, यहाँ पे सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी होती है। और सबसे कम बायोडाइवर्सिटी कहाँ होती है? पोलर रीजन में, ठीक है। सबसे कम जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो होती है आपकी पोलर रीजन में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एलिमेंट नोन टू बी इन्वॉल्व द पोलराइज्ड ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब। अब पोटेशियम है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम या फिर कैल्शियम। तो कौन सा एलिमेंट है इन्वॉल्व होता है पोलराइज्ड ग्रोथ इन पॉलन ट्यूब? तो वो कौन सा होता है? वो होता है आपका पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम आपका सही जवाब हो जाएगा। पोटेशियम आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। पोटेशियम आपका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एक्सट्रीमाइट्स ऑफ एनिमल्स आर रिलेटिवली शॉर्टर इन ए कूलर पार्ट्स ऑफ ए स्पीसीज रेंज एंड देन द वार्मर पार्ट्स, दिस इज नोन एज। देखो एलेन्स रूल, अगर कोल्ड एरिया में आपके स्पीसीज छोटे रहते हैं और वार्मर एरिया में जो पार्ट है वो बड़े हो जाते हैं, तो वो किसने बताया था? वो बताया था एलन ने बताया था। और इस रूल को क्या कहते हैं? एलन रूल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूस कैराग्रीन। कैराग्रीन आपको कौन सा एल्गी प्रोड्यूस करता है? ये कहते हैं आपके रेड एल्गी, ठीक है। ये कहते हैं आपके कैराग्रीन कौन से एल्गी प्रोड्यूस करते हैं? आपकी रेड एल्गी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the aqueous solution the acidine molecules bind to DNA by inserting themselves between adjacent base pair, is process is called as। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? उस प्रोसेस को कहते हैं हम
इंटर कैटेलेशन, इंटर कैटेलेशन, ठीक है, इंटर कैलेशन, ठीक है, तो उसे कहते हैं इंटर कैलेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, इंटर कैलेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज ए नर्वस सिस्टम बट नो ब्रेन। किस में होता है नर्वस सिस्टम, तो होता है मगर ब्रेन नहीं होता है, वो होता है आपके हाइड्रा में, ठीक है। यहाँ पे ब्रेन नहीं होता है और मगर नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ये हो गए आपके 13 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस। आप यूं ही प्रैक्टिस करते रहिए और जुड़े रहिए हमसे ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन के लिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।